हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे पश्चिमी राजस्थान के जाने माने लोक देवता रामदेव जी को कौन नहीं जानता, जहां देश भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। असंख्य भक्तों की मनोकामना बाबा रामदेव पूर्ण करते हैं। आपने अनेक बार नाम भी सुना होगा कि रत्ना रायका, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखिर रत्ना रायका कौन है, इनका रामदेव जी के साथ में क्या संबंध है। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको रत्ना जी रायका के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता हूं, जिनको हम रत्ना रायका के नाम से जानते हैं। ये कौन थे, कहां से थे, इनका रामदेव जी के साथ में क्या संबंध था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनका जीवन परिचय बताता हूं, फिर बाद में इनका रामदेव जी के साथ में क्या संबंध था वो बताता हूं। रत्ना रायका का जन्म विक्रम संवत 1401 चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन जोधपुर जिले के विक्रम कौर गांव में नथाजी रायका तथा माता उगम देवी के घर हुआ था। इनके दादा का नाम सवेला जी रायका था। ये अजमल जी के बहुत प्रिय और विश्वास पात्र थे। अजमल जी जो रामदेव जी के पिताजी थे, उनके बहुत प्रिय और विश्वास पात्र थे। दोस्तों, आप में से बहुत सा ने देखा होगा, इतिहास में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि रायका समाज एक ऐसा समाज है जो ऊंट सवारी में बहुत ही प्रसिद्ध होता है, जो पशुपालन कौम है, जो मालधारी समाज है। और उस जमाने में संदेश पहुंचाने का काम रायका किया करते थे। जिनके पास में ऊंट हुआ करते थे, बहुत तेजी से ऊंट भागते थे और पलक झपकते ही नजरों से ओझल होते हुए गंतव्य पर पहुंच जाते थे। और कितनी भी दूरी तय करनी होती थी, वहां पर जाकर के संदेश लेकर के आ जाते थे। इस कारण से उस जमाने में राजे महाराजाओं के, गांव के जागीरदारों के, ठाकुरों के भी रायका बहुत करीब हुआ करते थे। उनके विश्वास पात्र भी होते थे। साहसी और पराक्रमी तो होते ही हैं। तो अजमल जी के रतन रायका बहुत विश्वास पात्र थे, नजदीक थे, खासम खास थे। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। तो रतन रायका को सुदामा का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, रतन रायका अजमल जी के खासम खास विश्वास पात्र थे। उनके जितने भी संदेश थे वो संदेश वाहक के रूप में रतन रायका काम करते थे। कद काठी से मजबूत थे। ऊपर सवार होकर के वो जहां भी भेजे जाते थे जाकर के और कार्य सिद्ध करके आते थे। कहते हैं दोस्तों, जब रामदेव जी बड़े हुए तो अजमल जी ने रतन रायका के माध्यम से ही नारियल भेजा था उमरकोट के सोडा दल जी के, वहां पर उनकी पुत्री की सगाई करने के लिए। रतन रायका ऊंटनी पर बैठ करके और फिर उमरकोट जाते हैं। वहां जाकर के दल जी को नारियल प्रस्तुत करते हैं, अजमल जी का संदेश देते हैं और जो सगाई का उन्होंने प्रस्ताव भेजा था वो वहां पर उनको सुनाते हैं। साथ ही साथ वो वापिस आने के बाद में जब उनसे पूछा जाता है सगाई के बारे में, तो वो बताते हैं कि मैं जाकर के आया हूं, देख करके आया हूं, लेकिन नेतल है जिनके साथ में रामदेव जी की शादी होने वाली है, जिनके लिए सगाई का संदेश भेजा था, वो पैरों से चल नहीं पाती, आंखों से देख नहीं पाती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, उनको देखने के बाद में ऐसा मुझे लगा जैसे साक्षात रुक्मणी जी की तरह वो इतनी सुंदर है। तो ये सब कुछ रामदेव जी ने भी सुना। अजमल जी ने रामदेव जी से बात की, रामदेव जी ने तुरंत हाँ भरी। उधर रामदेव जी के विवाह की तैयारियां चलती है। जैसा हमारे यहाँ रिवाज है, बहन बेटियों को बुलाने भेजा जाता है। आज तो कंगुपति का भेजी जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है, मैसेज भेजे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्राचीन हमारी परंपरा थी पीले चावल भेजने का। इस किसी विशेष अवसर पर किसी को आमंत्रित करते थे तो चावलों को हल्दी के रंग में रंग करके पीले चावल संदेश वाहक के साथ में भेजते थे। वो संदेश वाहक अजमल जी के प्रिय सखा रतन रायका थे, जो ऊंटनी पर बैठ करके और सुगनाबाई के वहां पर जाते हैं, पड़ियारों के वहां पोंगलगढ़ में। वहां पर जाने के बाद में वो संदेश वहां पर देते हैं। उदय सिंह पड़ियार पूछता है कि आपका आना कैसे हुआ रतन रायका को। तो रतन रायका कहते हैं कि गढ़ पोखरण सो आयो, रामदेव जी रो संदेश हो लायो, रायका घर जन्म पायो, रत्ना राय को नाम मारो, मैं सुगनाबाई ने लेवर ने आयो। ये संदेश देते हैं। दोस्तों, रामदेव जी महाराज समरसता का भाव रखते थे, कोई छुआछूत मानते नहीं थे। वो सभी जगह जाते थे, भजन भी गाते थे। तो रामदेव जी की समरसता का भाव, छुआछूत नहीं मानने को लेकर के उनके अन्य समाज के लोग थे, वो रामदेव जी से घृणा करते थे, उनकी बुराई करते थे। जब उदय सिंह पड़ियार रामदेव जी का उपहास करने लगता है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बार बार व्यंग्य कसता है, तो रत्ना राय का स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनको वो सहन नहीं होता। तो बड़े दरबार में उनको टोकते हैं कि आप ये मजाक करना बंद कीजिए और मैं सुगनाबाई को लेने के लिए आया हूं और सुगनाबाई को लेकर के जाऊंगा। तो जब उन्होंने ये बड़े दरबार में चुनौती दी तो स्वाभाविक है
लड़ाई होनी थी, तो सिपाहियों के और उनके बीच में संघर्ष चला, लेकिन वो संख्या में ज्यादा थे। आखिरकार रतन रायका को कैद कर लिया गया और कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने का समाचार जैसे सुगनाबाई को मिला तो वो रोने लग गई, रामदेव जी को याद करने लग गई। इधर कारागार में बैठे बैठे रतन रायका भी रामदेव जी को याद करने लग गए थे। जैसे रामदेव जी को याद किया तो रामदेव जी को स्वतः ही पता लग गया कि मुझे याद कर रहे हैं रतन रायका और वो संकट में है। तब रामदेव जी महाराज लीले घोड़े पर बैठ कर वहां पोंगलगढ़ में आते हैं। जाने पर जैसे ही पड़ियारों को पता लगता है तो वो उन पर हमला करते हैं, तीर कमान चलाते हैं, लेकिन वो सब फूल बनकर के माला के रूप में रामदेव जी के गले में पहुंच जाते हैं। ये सब चमत्कार देख करके समझ गए कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अलौकिक पुरुष है। और वो पैरों में उनके गिरते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। तब रामदेव जी महाराज इनको माफ करते हैं और रतन रायका को माफी मांग कर कैद से रिहा कर देते हैं। उस दौरान ये दोहा कहा गया, खटके ताड़ा टूटिया, झटके पड़िया जंजीर, रत्नो हाजिर हो गयो, थाने रंग हो रामा पीर। फिर उसके बाद में रामदेव जी महाराज अपनी बहन सुगनाबाई और अपने सखा रतन रायका को कारागार से मुक्त करा करके और पोखरण लेकर के आ जाते हैं। दोस्तों, रामदेवरा से 3 किलोमीटर दूर वीरमदेव जी के मंदिर के पास में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये रतन रायका का मंदिर बनाया हुआ है। ये हाल ही में बना हुआ है। रतन रायका रायका समाज के ही नहीं बल्कि छत्तीसी कौम के बहुत ही पूजनीय और आदर्श व्यक्ति हैं, जो श्रद्धा से सभी लोग उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, जीवन पर्यंत रतन रायका ने अजमल जी के वहां पर अपनी सेवा दी, रामदेव जी के सखा के रूप में जीवन पर्यंत अपनी सेवा दी। जब रामदेव जी महाराज ने समाधि ली तब भी रतन रायका उनके साक्षी बने, तो वफादारी से निष्ठा से उनकी सेवा की। तो ऐसे सखा, ऐसे वफादार रतन रायका को हम नमन करते हैं। आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।